गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना में महामारी की वजह से ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही। इसके लिए हम टीचर्स की जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको घर में रहते हुए भी सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान कर सकें, जिससे कि आपका समय का कोई लॉस ना हो सके। मैं आपको बॉटनी की क्लासेस शुरू करूंगा अकॉर्डिंग टू नीड पैटर्न। सो फर्स्ट चैप्टर इज लिविंग वर्ल्ड। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लिविंग प्रॉपर्टीज होती है, और ये लिविंग प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है। तो लिविंग प्रॉपर्टीज के दो टाइप होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और दूसरी होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज उन्हें कहते हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना पाई जा करके केवल कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाए, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना हो, या फिर ऐसी प्रॉपर्टीज जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो, उन्हें हम लोग कहते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। इसका पहला एग्जाम्पल है ग्रोथ। ग्रोथ एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और ये अधिकांश, ये यूं कह लीजिए कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। लेकिन लिविंग के साथ साथ ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हैं कुछ, उनमें भी पाई जाती है ग्रोथ। ग्रोथ लिविंग्स के अंदर एक परमानेंट चेंज है। लिविंग के अंदर ग्रोथ एक परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज है। एरिया, मास एंड वॉल्यूम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जबकि नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ एक टेम्परेरी और रिवर्सिबल चेंज है। जैसे कहीं पर डस्ट जमा हो जाना, या फिर लकड़ी के टुकड़े को पानी में डाल दीजिए तो उसका वेट बढ़ जाना, लेकिन फिर उसको निकालिए, वो जब सूख जाएगा तो फिर उसका वेट कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि लिविंग्स के अंदर ग्रोथ परमानेंट है, जबकि नॉन लिविंग्स में ग्रोथ टेम्परेरी और रिवर्सिबल होती है। ग्रोथ एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और ग्रोथ का जो पैटर्न है वो प्लांट और एनिमल दोनों में डिफरेंट होता है। प्लांट्स में ग्रोथ जो होती है, इट इज टिल अप टू द एंड ऑफ लाइफ, टिल अप टू द एंड ऑफ लाइफ। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ पूरी जिंदगी होती है। उसके रेट में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ग्रोथ पूरी जिंदगी होगी प्लांट्स के अंदर। और ग्रोथ जो होती है प्लांट के अंदर, वो सीजनल होती है, सीजन के अकॉर्डिंग होती है। आप जानते हैं कि सभी प्लांट्स के अंदर फ्लावर आने का अपना अपना समय होता है। मैंगोज के अंदर फ्लावर विंटर्स में आते हैं, और फ्रूट जो होते हैं वो समर्स में। मस्टर्ड में फ्लावरिंग जो है वो फेब मंथ में होती है। तो हर प्लांट्स का अपना फ्लावरिंग टाइम होता है, फ्लावरिंग पीरियड होता है। इसका मतलब ये हो गया प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग है या ग्रोथ है वो सीजनल है। जबकि एनिमल्स के अंदर, अगर आप एनिमल्स में देखें तो एनिमल में ग्रोथ जो है वो पर्सोनेट है, मतलब वो एक निश्चित एज तक ही होगी, लेकिन ये डिफ्यूज्ड होती है। बट डिफ्यूज्ड इसका मतलब ये होगा कि ये थ्रू आउट द ईयर होगी, इसमें कोई टाइम डिसाइड नहीं होगा।
तो प्लांट और एनिमल में ग्रोथ दोनों में है, दोनों में फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ ये पूरी लाइफ होती है, लेकिन ये सीजनल है। एनिमल में जो ग्रोथ है वो पर्सोनेट है, एक निश्चित एज तक है, लेकिन ये डिफ्यूज होती है, ये थ्रू आउट द ईयर होती है। आगे देखते हैं जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अमीबा, या जैसे कि बैक्टीरिया, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें जब ग्रोथ होती है तो इनका साइज पहले अगर इतना है तो बाद में ये इतना बड़ा हो जाएगा और उसके बाद ये दो में डिवाइड हो जाएगा। तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ का मतलब ये है कि ग्रोथ के साथ ही डिवीजन होगा और डिवीजन के साथ ही उनका नंबर भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होगी वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों साथ साथ होते। तो स्टूडेंट्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में आप देख रहे हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ हैं। इसका मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ हैं, मतलब इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज में आते हैं। अगर मान लीजिए मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो तो आप देखिए जैसे आम का एक पेड़ है, ट्री है, उसके अंदर आप ग्रोथ होगा तो आप देखिए उसके अंदर ब्रांचेस का नंबर बढ़ेगा, लीफ का नंबर बढ़ेगा, रूट का नंबर बढ़ेगा, फ्लावर और फ्रूट का नंबर बढ़ेगा, लेकिन प्लांट का नंबर नहीं बढ़ेगा। प्लांट का नंबर तब बढ़ेगा जब उनके सीड जर्मिनेट होंगे। इसका मतलब मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग होते हैं। तो सिंगल सेट में कैसी प्रॉपर्टीज है? इंक्लूसिव, ये इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज है। और मल्टी सेट में कैसी है? एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। तो सिंगल सेट के अंदर इंक्लूसिव और मल्टी सेट के अंदर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर आप ग्रोथ को दोबारा डिफाइन करें तो ग्रोथ एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इट टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स but also present in non-living objects. In livings, growth is a permanent, irreversible change, but in non-livings, growth is temporary and reversible change. Increase in mass and number of cells are the twin properties of growth. जब भी कोई बच्चा छोटे से बड़ा होगा तो उसमें सेल का नंबर भी बढ़ेगा और उसका बॉडी वेट भी बढ़ेगा, यानी कि सेल का नंबर बढ़ने के साथ ही बॉडी वेट भी बढ़ता है। इसका मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी? ग्रोथ और माने इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स, ये ट्विन प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। लिविंग्स के अंदर आप देखिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ मैंने बताया कि ये टिल अप टू द एंड ऑफ लाइफ है, लेकिन ये सीजनल होती है। एनिमल्स में ग्रोथ जो होती है वो एक निश्चित एज तक होगी और ये डिफ्यूज्ड ग्रोथ होगी। इसके बाद देखिए जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, यानी इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज है। और जो मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन अलग होता है, यानी कि एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज होती है। अब इसके बाद देख सकते हैं ग्रोथ के बाद दूसरी प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है क्योंकि रिप्रोडक्शन जो होगी ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो रिप्रोडक्शन को जस्टिफाई नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन का मतलब बायोलॉजिकली ये है कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरीके की संतान उत्पन्न कर सके
तब वो रिप्रोडक्शन को जस्टिफाई करेगा। और अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब ये है कि बायोलॉजिकली वो रिप्रोडक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं वर्कर बीज होती हैं, फीमेल है, स्टेराइल है। म्यूल है, म्यूल जिसको हम खच्चर बोलते हैं, हीनी है, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं। बहुत सारे जोड़े, इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन, मोर देन 130 करोड़, उसके बावजूद भी अभी बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट रहती। आप कहीं भी आप देखिए गायनोलॉजिस्ट के यहाँ सुबह और शाम जाकर के तमाम जोड़े बैठे रहते हैं, उनसे पूछिए तो कोई बोलता है 4 साल हो गए मैरिज के, कोई कहता है 5 साल हो गए, कोई कहता है 10 साल, कोई कहता है 15 साल हो गए, कोई संतान नहीं। इसका मतलब इनमें मैरिज हुई है, इंटरकोर्स तो हुआ है, लेकिन रिप्रोडक्शन ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी जो है वो रिप्रोडक्शन को प्रूफ नहीं करते। अब देखिए म्यूल क्या है। म्यूल इसे खच्चर बोलते हैं। जब मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का क्रॉस कराया जाएगा तो ये म्यूल होगा, और ये म्यूल स्टेराइल होगा। अदरवाइज इसकी मैकेनिकल पावर अपने दोनों पेरेंट्स से ज्यादा होती है। ऐसे ही दूसरा है हाइनी। हाइनी में आप देख सकते हैं ये मेल हॉर्स है और फीमेल डंकी, इनका क्रॉस कराया जाएगा और तब जाकर के यहां पर हाइनी फार्म होगी। ये भी स्टेराइल होती है। रिप्रोडक्शन आप जानते हैं कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और रिप्रोडक्शन के मेनली 2 बेसिक टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रोपोगेशन है, ये यूनिपेरेंटल है। इसमें गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी, बट गैमीट्स आर नेवर फ्यूज्ड, सो जाइगोट इज नॉट फॉर्म्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट इंड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कभी भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। इसके बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपको कुछ एल्गीज में देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। ऐसे ही बडिंग है। तो फ्रेगमेंटेशन आप देख सकते हैं जैसे कि यूलोथिक्स में है और जैसे कि स्पायरोगाया में है। ये फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल। कुछ जगहों पर बडिंग होती है, और बडिंग को अगर देखा जाए तो ऐसे में ईस्ट और हाइड्रा इसके एग्जाम्पल। बाइनरी फिशन ये बहुत कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल, और आपको ये देखने को मिलता है बैक्टीरिया में। आप आसानी से इसे देख सकते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, और स्पोर फॉर्मेशन आप एल्गी और फंजाई दोनों में काफी कॉमन है। एल्गी एंड फंजाई या जानते होंगे। स्पोर्स 2 टाइप के हैं, प्लेनोस्पोर और जूस्पोर। ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि जूस्पोर कैसे हैं, ये मोटाइल। रीजनरेशन से भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। रीजनरेशन से भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्लेनेरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के बाद आप सेक्सुअल देखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आमतौर से बाइपेरेंटल है। इसमें गैमीट्स फॉर्म होंगे, गैमीट्स फ्यूज भी होंगे, जाइगोट बनेगा, जेनेटिक वेरिएशन आएगा, एंड दिस स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन।
asexual reproduction is almost present in all the living organisms except prokaryotes. So reproduction is another fundamental property of living organism. So that's all for today. Thanks.